My dear students, now we are moving towards the reflex section and reflex arc. आपने पढ़ा हुआ होगा कि दो तरह की एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. वन आर द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड अदर आर द वॉलेंट्री एक्टिविटीज. और इन्हीं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के अंदर हम प्लेस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस को. सो सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन. दिस इनवॉलेंट्री एक्शन इज ऑटोमेटिक, यानी ये खुद से होगा. इट हैज क्विक रिस्पॉन्स, यानी इसकी जो स्पीड है एक्शन की वो फास्ट होगी. दिस इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसी तरह से इट इन्वॉल्व्स लेस न्यूरॉन्स, कम न्यूरॉन्स होंगे. इसलिए आप यहां पर इसकी जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं. वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक, वो इन्हीं न्यूरॉन्स के नंबर पे बेस कर रहा होता है. फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जितने कम न्यूरॉन्स होंगे उतना वो एक्शन इकोनॉमिकल हो जाएगा. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज इकोनॉमिकल फॉर आवर बॉडी. इसके स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो कोई भी नर्वस एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट हमेशा न्यूरॉन होगा. लेकिन फंक्शनल यूनिट आपने याद रखना है कि दैट इज रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. इसकी टाइप्स की तरफ हम चलते हैं. मैंने जैसे बताया कि दो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक. अगर न्यूरॉन्स के दरमियान एक साइनेप्स बन रहा है, यानी अगर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे मोनोसाइनेप्टिक न्यूरॉन. लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान इंटर न्यूरॉन्स भी आ रहे हैं तो साइनेप्स ज्यादा बनेंगे, तब हम इसको कहेंगे पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, दीज आर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस. इनके चंद एक एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि लाइक अगर हमारी आईज के अंदर लाइट सडनली फॉल करे तो उन आईज की प्रोटेक्शन के लिए फौरन ब्लिंकिंग होती है. दिस ब्लिंकिंग ऑफ द आई इज द रिफ्लेक्स एक्शन. इसी तरह से एक एग्जांपल विदड्रॉल रिफ्लेक्स की है कि इफ आवर हैंड इज टच्ड टू एनी हॉट ऑब्जेक्ट और आवर फुट कम्स ऑन अ नेल, तो हम फौरन से फुट को हटा लेते हैं या हैंड को विदड्रॉ कर लेते हैं. इस रिफ्लेक्शन एक्शन को कहते हैं विदड्रॉल रिफ्लेक्स. और ये किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि हमारा हाथ ना जल जाए या हमारे पांव पे वाउंड ना प्रोड्यूस हो जाए. इसी तरह से अनदर रिफ्लेक्स एक्शन इज नी जर्क, कि अगर हमारी नी के ऊपर कोई स्ट्राइक करे चीज तो नी फौरन से एक्सटेंड होती है. इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं नी जर्क. सॉरी. अब ये जो नी जर्क है ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है. एक चीज आपने बस याद रखनी है कि हमारे हेड के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इनका पाथवे ब्रेन के थ्रू बनता है, और ट्रंक के जितने रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका पाथवे स्पाइनल कार्ड के थ्रू बनता है. तो जो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है इसका पाथवे होगा थ्रू ब्रेन, जबकि जो नी जर्क है इसका पाथवे होगा थ्रू स्पाइनल कार्ड. ये तो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की डिटेल्स थी. अब हम आते हैं रिफ्लेक्स आर्क की तरफ. रिफ्लेक्स आर्क हम किसको कहते हैं? दिस इज द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. यानी रिफ्लेक्स एक्शन का ये जो पाथवे बन रहा है, इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पाथवे के अंदर एक तो सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, दैट इज कैरिंग मैसेज टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फिर उसके बाद इंटर न्यूरॉन आ रहा है, और इंटर न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन आ रहा है, दैट इज कैरिंग मैसेज टू द इफेक्टर. दिस पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क. और जैसा कि हमने पढ़ा है कि दिस रिफ्लेक्स आर्क इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम.